Namaste everyone. Let's do some prayers, then bhajan by Veena ji. Then meanwhile we'll open our Ramcharitmanas Granth and see what kind of a message we get from there. Om Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Parbrahma Tasmai Shri Guruve Namaha Om Bhur Swaha Tatsavitrvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yo Nah Prachodayat Astoma Satgamya Tamsoma Jyotirgamya Mrityurma Gamya Om Sehna Bhavtu Sehna Bhunaktu Sahviryam Karvavahi Tejasvinavadhitamastu Ma Vidveshavahi Om Shanti 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 Om. राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन। राम 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 के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन। राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम का गुणगान करिए। सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर, सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर। सुजल रंजन भूप सुख कर, सुजल रंजन भूप सुख कर। राम आत्मा, राम आत्मा, राम का सम्मान करिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम का गुणगान करिए,
राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम श्री राम, श्री राम, श्री राम। Let's open our Granth, Ramcharitmanas, Uttarkand, and Doha number 52. And Umaji is the one who is saying these words. Look at the humility in Umaji. Because this conversation is between Bhagwan Shiva and Umaji. हे कृपा धाम, अब आपकी कृपा से मैं कृत कृत्य हो गई, अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मति धीर, मेरा मन करण पुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुने निरंतर तेऊ। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, बस कर देते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। विशिन्न कह पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है, उसके लिए तो वो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। श्रवणवंत अस को जग माही, जाहि न रघुपति चरित सुहाही। ते जड़ जीव निजात्मक घाती, जिन्हें न रघुपति कथा सुहाती। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र ना सुहाते हों। जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती, वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हरि चरित्र मानस तुम गावा, सुनी मैं नाथ अमिति सुख पावा। तुम जो कहिए कथा सुहाई, काग बशुंडी गरुड़ प्रतिगाई। हे नाथ, आपने श्री रामचरितमानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो ये कहा कि यह सुंदर कथा काकभुशुंडी जी ने गरुड़ जी से कही थी। बिरति ज्ञान विज्ञान दृढ़, राम चरण अति नेह। बायस तन रघुपति भगति, मोहि परम संदेह। सो कोय का शरीर पाकर भी काकभुशुंडी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। नर सहस्र मह सुनो पुरारी, कौ एक होई धर्म व्रत धारी। धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। हे त्रिपुरारी, सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख, विषयों का त्यागी और वैराग्य परायण होता है। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कही,
सम्यक ज्ञान सकरित को लही, ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सकरित जग सोऊ। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है, और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई विरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। तिन सहस्र महु सब सुख खाने, दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञाने, धर्मशील विरक्त अरु ज्ञाने, जीवन मुक्त ब्रह्म पर पराने। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ हैं। धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन। सब ते सो दुर्लभ सुर राया, राम भक्ति रत गत मद माया, सो हरि भक्ति काग किमि पाई, विश्वनाथ मोहि कहु बुझाई। इन सब में भी हे देवाधिदेव महादेव जी, वे प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौवा कैसे पा गया, मुझे समझा कर कहिए। राम परायण ज्ञान रत, गुनागार मति धीर, नाथ कहु के ही कारण, पायो काक शरीर। हे नाथ कहिए, ऐसे श्री राम परायण ज्ञान निरत गुण धाम और धीर बुद्धि भुशुंडी जी ने कोय का शरीर किस कारण पाया। ये प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहु कृपाल काक कह पावा, तुम कही भांति सुना मद नारी, कहु मोहि अति कौतुक भारी। हे कृपालु, बताइए उस कोई ने प्रभु का ये पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया, और हे कामदेव के शत्रु, ये भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना, मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी, तेहि कहि हेतु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कोय से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी। कहु कवन विधि बा संवादा, दो हरि भगत काग उर गाता, गोरी गिरा सुनि सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। कहिए, काकभुशुंडी और गरुड़ इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले, धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी, सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जो सुनि सकल लोक भ्रम नासा। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अत्यधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजई राम चरण विश्वासा, भाव निधि तर नर बिनि प्रयासा। तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। ऐसे ही प्रसन्न विहंगपति, केन काग सन जाए, सो सब सादर कहूं, सुनो उमा मन लाई। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर काकभुशुंडी जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूंगा, तुम मन लगाकर सुनो। मैं जिमि कथा सुने भव मोचन, सो पर संग सुनि सुमुखी सुलोचन, प्रथम दक्ष गृह तव अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। मैंने जिस प्रकार वह भव जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो।
पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष जगे तब भा अपमाना, तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा। मम अनुचरण कीन मख भंगा, जानू तुम सो सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे, और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब अति सोच भयो मन मोरे, दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बन गिर सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरऊं बैरागा। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ, और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों का कौतुक देखता फिरता था। गिरी सुमेर उत्तर दिस दूरी, नील सैल एक सुंदर भूरी। तास कनक में शिखर सुहाए, चारि चारु मोरे मन भाए। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्ण में शिखर हैं। उनमें से चार सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। तिन पर एक एक बिटप बिसाला, बट पीपर पाकरी रसाला। सैलो परिसर सुंदर सोहा, मनी सोपान देखी मन मोहा। उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मनियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग। कूजत कलरव हंस गण, गुंजत मंजुल भृंग। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंस गण मधुर स्वभाव से बोल रहे हैं, और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। तेहि गिरि रुचिर बसई खग सोई, तासु नास कल पांत न होई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोजादि अविवेका। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी काग विशुंडी बसता है। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष काम आदि अविवेक रहे व्याप समस्त जग माहे। तेहि गिरि निकट कबू नहीं जाहे, तह बसी हरि भजई जिमि कागा। सो सुन उमा सहित अनुरागा। जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास भी कभी नहीं फटकते। वहां बसकर जिस प्रकार वह काक हरि को भजता है, हे उमा, उसे प्रेम सहित सुनो। पीपर तरु तर ध्यान सुधर ही, जाप जग पाकर तर कर ही। आंब छाह कर मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। बरतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनी अनेक बिहंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है। वहां अनेकों पक्षी आते और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। सुने सकल मति बिमल मराला, बसई निरंतर जेते ताला। जब मैं जाई सो कौतुक देखा, उर उपजा आनंद विशेषा। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं, उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर ये कौतुक दृश्य देखा, तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब कछु काल मराल तनु, धरि तह कीन निवास। सादर सुनि रघुपति गुण,
उन्हें आयो कैलाश। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहां निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। गिरजा कहूं सो सब इतिहासा, मैं जही समय गयो खग पासा। अब सो कथा सुनो जही हेतु, गयो काग पही खग कुल केतु। हे गिरिजे, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं काग विशुंडी के पास गया था। अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काग के पास गए थे। जब रघुनाथ कीन रन क्रीड़ा, समुझत चरित होत मोहि ब्रीड़ा। इंद्र जीत कर आप बंधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रन लीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को बंधा लिया, तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। बंधन काट गयो उरगादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समुझत बहु भांति, करत विचार उरग आराती। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए। तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, माया मोह पार परमेसा। सो अवतार सुनेऊ जग माही, देखऊं सो पर भाव कछु नाहि। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर हैं, मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। भव बंधन ते छूटहि, नर जपि जाकर नाम। खरब निसाचर बांधेउ, नाग पास सोई राम। जिनका नाम जप कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध लिया। नाना भांति मन ही समुझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। खेद खिन्न मन तरक बढ़ाई, भयो मोह बस तुम रही नाई। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गए। व्याकुल गयो देव ऋषि पाहि, कहेस जो संशय नज मन नाहि। सुन नारद ही लागई अति दाया, सुन खग प्रबल राम कै माया। व्याकुल होकर वे देव ऋषि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। उसे सुनकर नारद को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़ सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है। जो ज्ञान इन कर चित अपहरई, बरियाई भी मोह मन करई। जेहि बहु बार नचावा मोही, सोई व्यापी भी हंग पति तोही। जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है, हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। महामोह उपजा उर तोरे, मिटी न बेग कहें खग मोरे। चतुरानन पहि जाहु खगेसा, सोई करे उजहि होई निदेशा। हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है। ये मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहां जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। अस कही चले देव ऋषि, करत राम गुण गान। हरि माया बल बरनत, पुनि पुनि परम सुजान। ऐसा कहकर परम सुजान देव ऋषि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले।
तब खगपति भी रंच पहि गयो, निज संदेह सुनावत भयो। सुनी बिरंच राम ही सिर नावा, समुझ प्रताप प्रेम अति छावा। तब पक्षी राज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। मन मोह करी विचार विधाता, माया बस कभी को विद ज्ञाता। हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल बार जहि मोहि न चावा। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। अग जग मैं जग मम उपराजा, नहीं आचरज मोह खग राजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। ये सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही मायावश नाचने लगता हूँ, तब पक्षी राज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले। श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। बैनते शंकर पह जाहू, तात अनत पूछऊं जनिकाहू। तैं होय तब संशय हानि, चले बिहंग सुनत विधि बानी। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात, और कहीं किसी से ना पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वही होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ चल दिए। परमातुर विहंगपति, आयो तब मो पास। जात रहूं कुबेर गृह, रहूं उमा कैलाश। तब बड़ी आतुरता से पक्षी राज गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थे। तेहि मम पद सादर सिर नावा, पुनि आपन संदेह सुनावा। सुनिता करि बिनती मृदु बानी, प्रेम सहित मैं कहूं भवानी। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेह सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा। मिलहु गरुड़ मार्ग मैं मोही, कवन भांति समुझाऊं तोहि। तभी हुई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करी सतसंगा। हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सम संदेहों का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। सुनी तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनि जो गाई। जेहि महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु पतिपाद्य राम भगवाना। और वहां सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री राम जी ही प्रतिपाद्य प्रभु हैं। नित हरि कथा होत जय भाई, पठवहु तहाँ सुनो तुम जाई। जाई सुनत सकल संदेहा, राम चरण होई अति नेहा। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है, तुमको मैं वहीं भेजता हूँ। तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। बिन सत्संग ना हरि कथा, तेहि बिन मोह ना भाग। मोह गए बिन राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलते, उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ अचल प्रेम नहीं होता। मिले न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा।
उत्तर दिश सुंदर गिर नीला, तह रह काक बशोंडी सुशीला। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतएव तुम सत्संग के लिए वहां जाओ जहां उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है। वहां परम सुशील काकभुशुंडी जी रहते हैं। राम भक्ति पथ परम प्रवीणा, ज्ञाने गुण गृह बहु कालीना। राम कथा सो कही निरंतर, सादर सुने विविध बिहंग बर। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। जाई सुनु तह हरि गुण भूरी, होई मोह जनित दुख दूरी। मैं जब ते ही सब कहा बुझाई, चलऊ हर्ष मम पद सिर नाई। वहां जाकर श्री हरि के गुण समूहों को सुनो। उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब सब समझा कर कहा, तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। ताते उमना मैं समुझावा, रघुपति कृपा मरम मैं पावा। होई कीन कब हूँ अभिमाना, सो खोवे चह कृपा निधाना। हे उमा, मैंने उसको इसीलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। कछुते ही ते पुनि मैं नहीं राखा, समुझई खग खग है के भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह ना मोह ले। ज्ञाने भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान। ताहि मोह माया नर, पांवर करहीं गुमान। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि हैं एवं त्रिभुवनपति भगवान के वाहन हैं, उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। शिव बिरंचि कहूँ मोहि, को है बपुरा आन। अस जिय जान भजई, मुनि माया पति भगवान। ये माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गयो गरुड़ चह बसई भुषुंडा, मति अकुंठ हरि भक्ति अखंडा। देख शैल पर सन मन भयो, माया मोह सोच सब गयो। गरुड़ जी वहां गए जहां निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काग विशुंडी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उसके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। करे तड़ाग मज्जन जल पाना, बट तर गयो हृदय हर्षाना। वृद्ध वृद्ध विहंग तह आए, सुने राम के चरित सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से वट वृक्ष के नीचे गए। वहां श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करे सोई चाहा, तेहि समय गयो खगनाहा। आवत देख सकल खग राजा, हर्षेहु बायस सहित समाजा। भुशुंडी जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षी राज गरुड़ जी वहां आ पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काग विशुंडी जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। अति आदर खगपति कर कीना, स्वागत पूछ सुआसन दीना।
करि पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोलयो खागा। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके कागभूषुंडी जी मधुर वचन बोले। नाथ कृतार्थ भयो मैं, तव दर्शन खगराज, आयस देहु सो करो अब, प्रभु आयो कही काज। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दें मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं? सदा कृतार्थ रूप तुम, कह मृदु वचन खगेश, जही कह अस्तुति सादर निज, मुख केन महेश। पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे। आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बढ़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्रीमुख से की है। सुनो तात जेहि कारण आयो, सो सब भयो तरस तव पायो, देख परम पावन तव आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह, संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद दुख पुंजन सावन, सादर तात सुना वहु मोही, बार बार बिन वहु प्रभु तो ही। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। सुनत गरुड़ कै गिरा विनेता, सरल सुप्रेम सुखद सुपनेता, भयो तास मन परम उछाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। गरुड़ जी की विनम्र, सरल, सुंदर, प्रेम युक्त, सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भुशुंडी जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे सब खानी, पुनि नारद कर मोह अपारा, कहेस बहुर रावण अवतारा। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाए, तब सिस चरित कहे सुमन लाए। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की, तदंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं कही। बाल चरित कही विविध, विधि मन में परम उचाह, ऋषि आगमन कहेश पुनि, श्री रघुवीर विवाह। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। Okay, we'll stop it here for today. Doha number 64. ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ। Thank you very much.